हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं या करने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम, क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ती हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊं जो आपकी लाइफ सेविंग हो बेसिकली। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कोई पति पत्नी में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रही है तो पत्नी क्या करती है, 498, 125 मेंटेनेंस का मुकदमा, मारपीट का, दुनिया भर के मुकदमे लिखा देती हैं। पति भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काउंटर केस करते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमे लिखा देते हैं। 383, 84 का मुकदमा लिखा देंगे कि एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रही है, या घर वालों की मदद से डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का मुकदमा दर्ज करा देंगे, ठीक है, माता और बहन के आधार पर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों की तरफ से केस हो जाता है। अब केस का प्रोसीजर लंबा लंबा चलता चला जाता है, दोनों का टाइम वेस्ट होने लगता है, पैसा लग रहा है, वकील की फीस जा रही है, कोर्ट फीस जा रही है, अलग अलग तरीके से आपको टाइम, ट्रैवल, हर तरीके की कॉस्टिंग आपको बढ़ती चली जा रही है। इससे आपकी डे टू डे लाइफ बहुत प्रभावित हो रही है। तो अब दोनों की आंखें खुलती हैं और दोनों सोचते हैं कि एक टाइम बाद हमें म्यूचुअल डाइवोर्स अब ले लेना चाहिए, जिससे कि फर्दर अब हमें अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम ना आए। अब कंडीशन ये आएगी, लड़की कहेगी कि तुमने अगर जो मेरे ऊपर पहले केस कर रखे हुए तुम हटा लो तो मैं म्यूचुअल डाइवोर्स ले लूंगा। लड़का सोचेगा अगर मैं केस हटा लूंगा, क्या पता ये केस अपना कंटिन्यू रखे, मुझसे केस ना हटाए, या लड़का की तरफ से केस हटाया जाए, लड़की ना हटाए, या लड़की की तरफ से केस हटाया जाए, लड़का ना हटाए। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स बेसिकली आएंगे और दोनों पार्टियां केस हटा नहीं पाएंगी। तो इस कंडीशन में आपको आखिरकार क्या करना है, इस प्रॉब्लम का आखिरकार सोल्यूशन क्या है कि दोनों के केस भी हट जाए और म्यूचुअली डाइवोर्स भी हो जाए उनका। तो इस कंडीशन में आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको एमओयू साइन करना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली साइन करना है, जो दोनों आप साइन करके दोगे। आप दोनों लोग उसमें साइन करोगे और बताओगे कि अब हम दोनों समझौता कर ले रहे हैं, फर्दर केसेस को अपने अपने हम हटा लेंगे। इसके लिए आपकी प्रोसीडिंग आपको क्या करनी होगी, इसके लिए आपको अपने स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट विजिट करना होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्या होगा, एमओयू साइन कर रहे हो आप, उसमें बताओगे कि हम दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स थी अब उसको हम सॉल्व आउट करने को तैयार हैं, सेटलमेंट करने को रेडी हैं। सारा सेटलमेंट करने के बाद के प्रोसीजर के बाद आप एमओयू साइन करिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें थी आप सारी उसमें लिख दीजिए। ओके, लिखने के बाद आप कोर्ट में जाइए, दोनों लोग जो आपने केस कर रखे हैं या जो उन्होंने केस कर रखे हैं उसकी क्वेशिंग के लिए जाइए। क्वेशिंग की एप्लीकेशन आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही पड़ेगी, आपके स्टेट हाई कोर्ट में पड़ेगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप क्वेशिंग की एप्लीकेशन दाखिल करिए। क्वेशिंग की एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद क्या होगा कि अब ये हो जाएगा कि अगर मेरी एप्लीकेशन पहले चली गई और उसकी एप्लीकेशन बाद में आई तो मेरा केस तो क्वैश हो जाएगा। मान लो वो केस ना क्वैश कराए तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा या करूंगी, ये दोनों पार्टनर्स के मन में क्वेश्चंस आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप दोनों लोगों को एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में और कोर्ट को बताना है कि हमारा केस जो है दोनों के बीच में म्यूचुअली सेटल हो गया है, हमने दोनों सेटल कर लिया है, हम सारे केसेस जो हम दोनों के ऊपर चल रहे हैं वो हमें हटाने हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप दोनों पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, आप दोनों को सेम डेट पर जो है केस की फाइलिंग करनी है, जिससे आपका केस सिमिलर डेट पे आ जाएगा। जब सिमिलर डेट पे आएगा तो कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए कि दोनों मैटर से कनेक्टेड हैं, सेम मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ सुन लिया जाए। तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी कि आप दोनों के मुकदमों को एक साथ सुन लेगी। एक साथ सुन लेने से क्या हो जाएगा कि आप दोनों के मैटर्स को पूरा तरीके से सुनने के बाद, आपके एमओयू को देखने के बाद, आपके टर्म्स एंड कंडीशन को सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगी, आप दोनों के केसेस को एक साथ डिस्पोज ऑफ कर देगी। इससे क्या होगा कि आप दोनों को का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कौन केस पहले खत्म करे जिससे म्यूचुअल डाइवोर्स हो सके, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। जब आपकी ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व आउट हो गई तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ठीक है, और केस की जो क्वेश्चन की बात है कि मैं पहले केस खत्म करूं या केस ना खत्म करूं, अब एक प्रॉब्लम यहां पर और आएगी। अगर मान लीजिए आप दोनों ने केस जो है म्यूचुअली डिस्पोज ऑफ करा दिया, क्वेश करा दिया, अब मान लीजिए फाइनल मोशन पर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी नहीं आती है तो क्या होगा, केस तो फिर लटक जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में आए हुए हैं, अगर हाई कोर्ट में आप फाइनल मोशन पर नहीं आते, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद, केस डिस्पोज ऑफ कराने के बाद भी अगर आप नहीं आते तो ऑनरेबल कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। तो इस कंडीशन में जो पार्टी नहीं आ रही होगी उसको
नुकसान हो जाएगा और अगली पार्टी को बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को म्यूचुअली सेटल करते हुए म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। आई होप क्लियर है। अगर क्लियर है तो भाइयों बहनों लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैंने पति और पत्नी दोनों के फायदे की बात बता दी है। अमूमन लोग कह रहे थे खाली आप हस्बैंड के फेवर में बना रहे हैं या वाइफ के फेवर में बना रहे हैं। फिर भी मैं एक चीज कहूंगा कि इफ यू आर अ मैरिड मैन और विमेन, अपने दिमाग, अपने चक्षु नेत्र खोलिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में हैप्पीली जीना चाहते हैं तो दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करिए। अगर वो आप अपने लेवल पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप दोनों की लाइफ बच जाएगी। कि कोर्ट कचहरी में 10 से 15 साल कहीं नहीं गए हैं और 10 से 15 साल में आपकी यंग एज निकल जाएगी, शादी की उम्र नहीं रह जाएगी और ना आप कैरियर में कहीं सेटल हो पाओगे ना आपका पार्टनर कहीं सेटल हो पाएगा। इट्स बेटर कि आप दोनों म्यूचुअली सारी चीजें कर लो। अगर क्विट होना हो तो तुरंत एट वंस क्विट हो जाइए, जो भी मैटर है आपका। लेकिन अगर नहीं होना है तो एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के सानिध्य में रहिए और अपने जीवन में तरक्की करिए। क्योंकि हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में जो है बेसिकली विवाह विच्छेद की बात नहीं कही जाती। कहा जाता है कि विवाह जो है बेसिकली दो परिवारों का समागम है, दो कुल का, दो खानदान का मेल मिलाप होना चाहिए। तो इसलिए आपसी जो है ना गहमा गहमी गर्मी को छोड़ो और आराम से रहो। आई होप क्लियर है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप दोनों पक्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।